नमस्कार, सुमन सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अभी पटना में उपस्थित हूँ जो रोशन रोही और किरण सिंह के मामले पे तूल पकड़ा हुआ है। आज रोशन रोही का सुनवाई था और क्या हुआ है जो यहाँ पे शिवनानंद भारती जी, इनसे बात करते हैं। कैसे हैं सर? देखिए, आज का जो खबर के दृष्टिकोण से यही है कि रोशन रोही के मामले में बेल के मुद्दे पर आज सेशन कोर्ट में सुनवाई थी, निचली अदालत में। तो फाइनल सुनवाई थी। तो उसमें दरअसल ये हुआ कि जब कभी किसी व्यक्ति पर आरोप आप उसको एक्ट के तहत लगाते हैं तो सबसे पहले ये साबित करना पड़ता है लड़की को कि हम नाबालिग हैं, यानी कि मेरी उम्र 18 वर्ष से नीचे है। तो कोर्ट में ऐसा कोई भी कागज़ इसके पास नहीं है। कोर्ट ने एक जगह वो जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसको पकड़ने की कोशिश की। मैंने ध्यान आकृष्ट कराया माननीय न्यायालय का कि ये जन्म तिथि का कहीं पर जिक्र नहीं है, परंतु ये कहती है कि मेरा स्कूल में जब मैं गई तो इसकी स्कूल का जो एडमिशन का डेट है वो 2006 में है और आधार कार्ड में इसका जन्म तिथि 2007 का बताता है। तो ये पहले कोई आदमी जन्म लेगा तब स्कूल में एडमिशन लेगा, लेकिन इसका 2007 में ही जन्म ली है, 2006 में कहती कि मेरा एडमिशन हो गया था। तो ये कैसे होगा? एक साल पहले, जन्म से पहले तो ये हो नहीं सकता है। तो इसी पर कोर्ट जो है सो बहुत गंभीर हो गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो अब पीड़िता है उस लड़की से कि भाई आप अपना ज़रा प्रमाण पत्र लाइए और प्रमाण पत्र हमको दिखाइए, आपका कौन कब का स्कूल का जन्म प्रमाण पत्र है। यहाँ पर वो पेंच में फंस गई, यही बात है जी सर। देखा जा रहा है कि जैसे वो जन्म तिथि जो जन्म प्रमाण पत्र होता है जो आपने अभी बोले हैं कि 2006 और 7 में अंतर है, तो क्या इसका कोई उनके पास कागज वगैरह नहीं है क्या? किनके पास? किरण सिंह के पास कोई कागज नहीं है। मौखिक बात का होगा नहीं। उनका ये भी कहना है कि हमारे माता पिता नहीं है, लेकिन हमारे जो क्लाइंट हैं, पेटिशनर हैं रोशन, उसके द्वारा हमारे पास कागज़ ये दिया गया है कि उसके फादर भी जिंदा हैं। हमारे पास वो भी डॉक्यूमेंट्स दिया गया है कि इससे पूर्व में इसकी एक शादी हुई थी और शादी हुई थी तो उस शादी में इनके पास जो है सो एफिडेविट किया गया था, वो भी कागज़ है मेरे पास। तो 15 से पहले वो भी डॉक्यूमेंट्स हम फाइल कर रहे हैं और वो डॉक्यूमेंट्स भी आ गया है कि देखिए कि जब शादी हुई थी इसकी इस लड़का के साथ, वो आप पहली आपका न्यूज़ चैनल है जिसको हम ये कागज़ का जिक्र करके वो दिखाना चाह रहे हैं, जिसमें इसका फ़ोटो और शादी के साथ साथ वो एफिडेविट की थी, कोर्ट के सामने वो शपथ पर बयान दी थी और वो जो दस्तखत है उस दस्तखत में जो है सो इसका सिग्नेचर है। तो अब तो वो मान लीजिए हम न्यायालय में सारा चीज़ को हम दिखाएंगे। ये जो कागज़ है देखिए, गवाह सब भी है, जिस गवाहों को सबको इस पर इंक्वायरी बैठा देंगे। ये जो है शपथ पत्र बना हुआ है शादी का, तो ये तो फाइल हो गया है कोर्ट में, यानी कि पहली वाली शादी दिनांक 11/11/2017 को दिन शनिवार लड़का का नाम अभिषेक कुमार उर्फ गोलू के साथ इसकी शादी हुई थी। और इस पे गवाह सब भी बहुत है और जिस पर जो पीड़िता है उसका भी दस्तखत है। जो लड़की के पक्ष से लड़का का पक्ष का अभिषेक है और लड़की पक्ष से भी सभी लोगों का, इनके पिताजी का जो है उनके द्वारा भी जो है सो दस्तखत है, सारा चीज़ का है, लड़की का भी दस्तखत है। तो अब देखते हैं कि हम लोग इसमें क्या हो सकता है, उसका अब आगे जो जिक्र होगा उसी आधार पर हम लोग बात करेंगे। जी, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है सर ये लिखित कागज से कि किरण सिंह पहले से शादीशुदा है। ये एफिडेविट जो हमको क्लाइंट दिया है उसके मुताबिक, ये एफिडेविट के मुताबिक शादी हुई है। तो देखा जा रहा है सर जो क्लाइंट जो भी हैं सर, जो रोशन रोही जी है, तो पहले से लड़की शादीशुदा थी, तो फिर शादी कैसे कर लियो? फोटोग्राफ है, ये सब तो हम आपको कैमरा पर नहीं दिखाएंगे, जिसमें वो नाम लिखी हुई है, सारा चीज़ है। देख रहे हैं अभिषेक का नाम कहाँ पर लिखी है, तो ये सब से पता चलता है। तो कोर्ट को नज़र में ये चीज़ दे देना जरूरी था कि पहले से पूर्व से शादी की हुई है। बाकी अब देखते हैं कोर्ट में क्या सर। यहाँ मुद्दा यहाँ पे अटक रहा है सर, आपने अभी जो कोर्ट के कागज दिखाए इससे साबित तो हो रहा है कि शादीशुदा लड़की है, लेकिन जो रोशन रोही जी थे तो शादीशुदा लड़की से क्यों शादी पहले की है? वो ये पता नहीं था, तथ्य को छुपाया गया था और शादी किए ही नहीं थे। ये वास्तविक बात यह है कि शादी का दबाव बनाया गया था। आप लोग भी तो बहुत अच्छे से सभी देखिए, सत्य को सत्य बोलना चाहिए। ये बातें थी कि शुरुआती दौर में वो लोग आए, हम लोगों का भी दायित्व था कि भाई कोर्ट से बाहर हम नहीं चाहते कि कोई केस मुकदमा हो।
और लेकिन जो मान लीजिए पति पत्नी में झगड़ा होगा तो उसके लिए आप 498 का केस है वो सब आप करेंगे। रेप का केस तो नहीं करेंगे कि हमारी शादी नहीं हुई, जबकि वो भी चीज़ हम कोर्ट को दिखाएंगे कि जिस दिन ये केस हो रही है कि और ये करी कि हमारे साथ दुष्कर्म हुआ, तो शादी का भी कुछ ज़बरदस्ती इसके साथ शादी जो कराया गया उसका भी वीडियो है। तो उस तमाम तरह के चीज़ों को हम लोग दिखाते सर हैं। देखा जा रहा था कि आप ही को केविन में शादी हुई थी और शादी नहीं हुई थी और यहाँ पे ये हाँ ये बात से दायित्व कि हम लोगों देखिए कोर्ट में एक वकील होने के नाते वकील को तो केस करता है, कोई भी वकील को तो फायदा है नुकसान नहीं, ये मैं ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ, लेकिन हमारी कुछ अपनी दायित्व है। अनेकों लोगों को हमने यहाँ पर कोर्ट में बैठाकर बुलाकर वाइफ हस्बैंड में हो झगड़ा हो तो समझौता कराकर हम लोग भगा देते हैं। तो शादी हुई नहीं थी तो फिर समझौता किस बात की सर? आप बोल रहे हैं कि शादी हुई नहीं थी तो आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग वाइफ और हस्बैंड को समझा के समझौता करवा देते हैं। उस अवस्था में किरण सिंह के शादी नहीं हुई थी तो फिर आप कैसे समझौता करवाएं? ये जो आपका प्रश्न है, आप पूरा प्रश्न नहीं समझे। पहले सारे तथ्यों को समझना चाहिए। जैसे कोई दो व्यक्तियों के बीच में विवाद होता है तो कंप्रोमाइज होता है कि इशू क्या है। तो जो इशू है तो आउटसाइड ऑफ द कोर्ट में यदि आप कहेंगे हमारा लीगल ओपिनियन लिया गया कि इसमें क्या होना चाहिए, तो लीगल ओपिनियन में ये हम लोगों ने कहा कि भाई समझौता आप लोग को यदि दोनों पक्षों में कोर्ट के बाहर यदि आप लोगों के बीच में समझौता हो रहा है तो आप लोग कर सकते हैं, उससे कोई घाटा नहीं है। तो इस पर ये लोग बाहर में अपना जो 4-5 लोगों का गवाह में है जिसमें बीना मानवी जी वगैरह हैं, ये लोग कोर्ट में आके अपना समझौता किए और ये हमको एक माने कि सर आप कह दीजिएगा तो हो जाएगा। लेकिन उसके बाद यदि आप किसी के साथ समझौता हो क्या पर रह रहे हैं तो हर पत्नी बन के रहने के लिए उसके घर को अपना घर समझिए, उसके परिवार को अपना परिवार समझिए। दुख दर्द एक मर्यादा में चला आता है, लोग एक लिमिटेशन है। कोई भी इंसान हो शादी के बाद तो एक गरिमा के अंदर ही रहना होगा, उतनी पहली वाली आज़ादी तो होगी नहीं। हालांकि ईमानदारी की बात है कि हमने कहा था किरण को कि तुम शादी यदि नहीं तुमको पसंद है तो तुम केस लड़ो, क्यों समझौता कर रही हो? तो नहीं, उसके लिए हम कुछ भी करेंगे, बदल जाएंगे, ये है वो है, बहुत सारा। हमने कहा कि पछताओगे तुम लोग जिस तरीके का तुम लोग का है। लेकिन इन लोगों के आपसी मतभेद क्या बढ़े, लेकिन वो बातें नहीं करके 376 का मुकदमा, माँ बाप का गलती क्या होता है? कोई भी यदि शादी होता है लड़का लड़की, आज के डेट में माँ बाप से तो पूछ के करता नहीं है, तो माँ बाप का भी केस में नाम दे देना, लड़का पर झूठा आरोप लगा देना कि लड़की है तो 376 का केस आप लगा देंगे। तो ये हम लोगों ने आज कोर्ट में कहा कि इसका निष्पक्ष जांच हो जाना चाहिए, सीबीआई से जांच हो जानी चाहिए। अगर ये लड़का दोषी है तो इसको फांसी की सज़ा हो जानी चाहिए कि जो इल्ज़ाम है, और अगर उसने यदि वो इल्ज़ाम किया है लड़की के साथ बिना उसके मर्जी और ज़बरदस्ती एक नाबालिग लड़की के साथ कोई दुष्कर्म करेगा और उसका मैं पैरवी कर दूंगा, सवाल नहीं है। मैंने कहा कि इसको कोर्ट में पूछिए कि आज वो पीड़िता भी थी कोर्ट में, मैंने यही बातें कहा कि अगर ये लड़का गलती किया है और कोई सबूत इसके सपोर्ट में आ रहा है तो इसको फांसी दे दिया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर लेकिन ये झूठा है, निर्दोष मुकदमा में इसको फंसाया गया है, निर्दोष व्यक्ति को, तो हुजूर जिसने फंसाया उसको भी सज़ा होनी चाहिए। इसी बात पर उन्होंने कोर्ट ने कड़े रुख में कहा कि नहीं, हम कॉपी मंगाते हैं, इससे पूछते हैं कि जन तुम पहले नाबालिग हो, इसका प्रमाण पत्र दो। मैंने कहा कि हुजूर 1 सप्ताह का टाइम आप दे रहे हैं, लेकिन शर्त यही है कि इसको प्रमाण पत्र देना होगा, नहीं दे तो फिर इसको ये किया जाए। तो उसी पर कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम देखते हैं। अच्छा, तो किरण सिंह के मतलब जैसे अथी प्रूफ जो जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो प्रूफ नहीं होता है तो उनको सज़ा होगी? नहीं होगी। तब सज़ा का बात नहीं, अभी बेल के मामला है, सज़ा तो बाद का चीज़ है। एडवर्स मुकदमा होगा, उल्टा मुकदमा में जेल भी जाना पड़ेगा यदि आप अपने ही डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करेंगे। आपके पूर्व में भी यदि शादी थी तो दूसरा शादी का प्रस्ताव आप क्यों लिए? तो ये सब चीज़, इससे पूर्व में भी एक लड़का पर केस करने का आरोप है, हालांकि वो डॉक्यूमेंट्स हमको अभी लेके दे रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं, तो इस पर अभी तो क्या सर रोशन रोही का जो सुनवाई आज थी तो क्या डेट बढ़ गया है, आगे हो गया है? हाँ, 15 तारीख को फिर से सुनवाई होगी। ठीक। तो ये सर थे जो शिवनंदन भारती जी थे, जो बोले हैं कि नहीं सच में किरण सिंह पहले से शादीशुदा है, इसका प्रमाण भी आपको मेरे चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। आखिर ये वीडियो देखकर आप लोग क्या प्रतिक्रिया बनाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और चैनल अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।